कलयुग में अपने दुख से इंसान इतना दुखी नहीं है कि जितना सामने वाले के सुख से दुखी है। वहां पे गाड़ी आ गई, मुंह पे तो हथीना है, बाकी घर में 2-2 एसी, मेरी में तो पंखा ही है। अपना दुख है सो है, लेकिन सामने वाले को सुख है तो उसका डबल दुख है। वो सुखी क्यों है? ऐसे ही एक कलयुग का भक्त था। तो कलयुग का भक्त और कैलाश पर्वत पर पहुंच गया भगवान का भजन करने के लिए, भोले बाबा का। और ठंडी में बर्फ में खड़े रह करके भगवान का भजन किया। और भजन किया तो भोले बाबा तो है भी बड़े भोले, नाम ही उनका भोले है। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए भक्त पे, और प्रसन्न होकर के बोले कि मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए? बोला प्रभु कुछ देना चाहते हो ना तो एक चीज दे दो। क्या? बोले ऐसा वरदान दो कि मैं जो कुछ मांगू ना मुझे वो सब मिल जाए। अच्छा, भोले बाबा बड़े चक्कर में, बोले कलयुगी भक्त जाने क्या मांग ले, कोई भरोसा नहीं है। तो भोले बाबा बोले नहीं नहीं, हम ऐसे वरदान नहीं देते। बोले भगवान क्यों? बोले हमने ऐसे वरदान देना बंद कर दिया है, अब हम नहीं देते। वो पहले भस्मासुर आया था और हमसे कह रहा था कि प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि जिस पर हाथ रखे सो भस्म हो जाए। हमने उसको तथास्तु कह दिया। सो वो भी ट्रायल के लिए हमारे ही पीछे भागा कि देखूं वरदान काम कर रहा है कि नहीं। से भोले बाबा के पीछे भागा हाथ लेके। बोले हम नहीं देते ऐसे वरदान, खत्म कर दिया काम। कलयुगी भक्त बोला ठीक है मत दो, हम तो जा रहे हैं अपने घर को, नहीं देना तो मत दो। भगवान बोले चला गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, अब नीचे जाएगा तो लोगों से कहेगा कि मैं तो भजन करके आया और मुझे वरदान नहीं दिया। बोले अरे रुक रुक बेटा, रुक रुक रुक, अभी कुछ इंतजाम करता। बोले हाँ प्रभु बोलो। बोले देख वरदान तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या प्रभु? बोले तू जितना मांगेगा ना, जो तुझे मिलेगा उसका दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब बोल चाहिए वरदान? बोला वाह प्रभु, ठंड में हम मरे, एक टांग पे खड़े हम बहे, तपस्या हमने करी और फल पड़ोसी है ज्यादा। फिर कुछ मन में आया कि हमारा भी लाभ तो होगा ही। तो बोला ठीक है चलो कोई नहीं, तपस्या करी वो भी थोड़ा ऐश कर लेगा हमारी तपस्या पे। बोले ठीक है। भगवान ने भी तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। पृथ्वी पर आ गया भक्त लौट के। अब बड़ा खुश, अब तो कुछ भी मांग लो सब मिलेगा बढ़िया। अब उसने शुरू किया मांगना। बोला हे प्रभु मेरी बढ़िया सी गाड़ी आ जाए। वरदान दिया था तो भक्त को गाड़ी मिल गई, और वाह को मिली एक और पड़ोसी को मिल गई 2। बोले मेरे को एक, इसको 2। चलो फिर कहने लगा कि प्रभु मेरा एक बढ़िया सा बंगला बन जाए। और वाह का तो बनो 1 और पड़ोसी की बन गए 2। अब तो भैया क्या हो रहा है, ये वरदान हमने मांगा, सारा सामान ज्यादा इसे मिल रहा है। सहन नहीं कर पाया, पूरी रात सोचता रहा कैसे करूं, क्या ऐसा करूं जो अब बंद हो जाए इसे मिलना। सो गया रात को सोचते सोचते। सुबह उठा तो फिर वही दिमाग में चल रहा है, क्या करूं, कैसे बंद करूं। तो कलयुगी भक्त था ना, तो पहुंच गया ठाकुर जी के पास में, मंदिर में, घर में, और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई मुझ पर, आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, ये 2 नेत्र दिए प्रभु आपने मुझे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन प्रभु क्या है ना कि दर्शन ही तो करना है, देखना ही तो है, तो देख तो हम एक आंख से भी सकते हैं भगवान। तो एक काम करो, एक हेडलाइट हमारी आप ले लो,
और बाकी तो फूटी एक और पड़ोसी की फूट गई दोनों। अब बड़ा खुश, ले बेटा। तो ऐसे भक्त हैं कलयुग में, ऐसे लोग हैं जो खुद को भले ही थोड़ा कष्ट हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए। लेकिन भागवत जी कहती है, शिक्षा दे रही है कि प्रभु भी उसी को मिलते हैं, उस पर कृपा करते हैं जो निर्मत्सर होता है, जिसके मन में कोई द्वेष भावना नहीं होती। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो निर्मत्सर होना चाहिए, भगवान की पूजा वाला होना चाहिए, भगवान की शरण में रहने वाला होना चाहिए। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है और कहा है कि भगवान भी धर्म को बहुत मानते हैं। हमारा धर्म सनातन धर्म, जिसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीढ़ा सम नहीं अधवाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधवाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहाई सुनहि बहुविधि सब संता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत है, भगवान की